हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्जाम की न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने देखा है, बिगिनर्स के लिए था वो जो स्टार्टिंग में एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए था कि यूजीसी नेट क्या है, कैसे होती है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। सभी सवालों के जवाब प्रीवियस वीडियो में दिए गए हैं। आइए आज देखते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, चाहे वो आर्ट्स का विद्यार्थी हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, सभी को यह पेपर देना है और इसमें लगभग 10 इकाई पूछी जाती है। तो आइए सिलसिलेवार यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखते हैं विद्यार्थी। चलिए फर्स्ट यूनिट में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है इकाई 1 यूनिट फर्स्ट में आपको देखना है शिक्षण अभिवृत्ति। तो विद्यार्थियों ये यूनिट जो है आपके लिए बहुत इजी यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड को देखा जाता है, इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और जो टॉपिक कवर करना है वो शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, उसकी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट देखना है, उद्देश्य देखना है, एम्स देखना है, शिक्षण का स्तर देखना है, लेवल देखना है जिसमें स्मरण शक्ति, समझ शक्ति और विचारात्मक। शिक्षा की अवधारणा देखिए, उद्देश्य देखा है, उसका स्तर देखा है, साथ ही साथ स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता देखना है और विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं फर्स्ट यूनिट में आपको देखना है विद्यार्थियों, पढ़ना है, क्योंकि हर इकाई से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 5-5 अंकों का फेरबदल हो जाता है, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7 भी पूछ लेता है। शिक्षार्थी की विशेषताएं देखना है, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, डिजायर भी देखना है, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती है एडोलेसेंस एज में और वयस्क एज में क्या होती है। शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर हम बात करेंगे जरूर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। जिनको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो नहीं जानते हैं क्या है, वे भली भांति इस चैनल पर समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट में और भी टॉपिक कौन कौन से कवर करना है। फर्स्ट यूनिट में जो अगला टॉपिक कवर करना है वो शिक्षण प्रभावक तत्व करना है, अर्थात टीचिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात की जा रही है। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स क्या क्या हमारे हो सकते हैं विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थागत सुविधाएं, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज क्या क्या हो सकती है, और शैक्षिक वातावरण, एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे होता है, क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में ही उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति देखना है। हायर इंस्टीट्यूशन में शिक्षण अर्थात टीचिंग की जो प्रोसेस है या पद्धति या मेथड है क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित पद्धति, अर्थात अध्यापक केंद्रित से बात कर रहे हैं, टीचर सेंटर्ड फैसिलिटी या पद्धति होनी चाहिए शिक्षण की, टीचिंग की, और शिक्षार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकती है। दोनों पर हम बात करेंगे। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां देखना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन पर बात करना है, जिसके अंतर्गत स्वयं प्रभा इत्यादि, मूक्स करके भी कुछ होता है, उसे हम देखेंगे क्या होता है। अभी हम बात चर्चा डिटेल में नहीं कर रहे, केवल टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे। इसी यूनिट में देखते हैं, कुछ बड़ी है पहली यूनिट, लेकिन इजी है, सरल है, घबराइए मत। शिक्षण सहायक सामग्री की बात हम कर चुके हैं। परंपरागत और आधुनिक आईसीटी आधारित, ट्रेडिशनल तो देखना है, और आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड भी देखना है। मूल्यांकन प्रणालियों की बात करना है, ई इवैल्यूएशन मेथड की बात करेंगे हम। मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प और क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्रेडिट प्रणाली आ गई है, आप जानते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या है, उस पर बात करेंगे। उस पर टॉपिक पर किस तरह के प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पर, उस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं इकाई 2 की ओर, फटाफट नोट डाउन करिए इकाई 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत सरल यूनिट थी जिसे हम कवर करेंगे। दूसरी यूनिट जो है शोध अभिवृत्ति, इस पर प्रश्न आते ही आते हैं, शोध कभी भी नहीं छूटता है, हमेशा हर एग्जाम में आता है रिसर्च पर। तो शोध अभिवृत्ति अर्थात रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, जिसमें पढ़ना है शोध, उसका अर्थ और प्रकार, रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, इसको पढ़ना है। और शोध पद्धतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोध पद्धतियों पर जरूर 3-4 प्रश्न ही पूछ लेता है और 3-4 नंबर आपके कवर हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक,
ये प्रकार शोध के देखकर ही जाना है। इन पर प्रश्न विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों बनते हैं। फिर शोध के चरण पूछता है कि स्टेप्स क्या होती है रिसर्च की, 1 बाय 1 स्टेप पूछ लेता है। पहले स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का प्रयोग और शोध नैतिकता, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं तीसरी इकाई की ओर। तीसरी इकाई में देखिए विद्यार्थी लिखा है बोध। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपकी विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आप कितने अपडेट है उसके आधार पर एक गद्यांश दिया जाता है। उस गद्यांश में से ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको देना होते हैं। ये यूनिट भी बहुत इजी है, उसमें पूरे नंबर हम गद्यांश पर आधारित 4 या 5 या 6 नंबर के प्रश्न पूछता है। आप पूरे उत्तर दे सकते हैं विद्यार्थियों। तो प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखेंगे कि गद्यांशों पर प्रैक्टिस कैसे करना है। चलते हैं चौथी इकाई की ओर। देख रहे हैं 4th यूनिट लिखी हुई इकाई यूनिट यूजीसी नेट सिलेबस देख रहे हैं हम 2024 के लिए। चौथी इकाई में आपको संप्रेषण पढ़ना है, जिसे हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। संप्रेषण का अर्थ देखना है, प्रकार देखना है और उसके अभिलक्षण देखना है विद्यार्थियों। संप्रेषण पर भी जरूर प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं और ये इकाई भी इजी है। संप्रेषण में प्रभावी संप्रेषण देखना है, वाचिक और गैर वाचिक संप्रेषण देखना है, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण देखना है। प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती है, बैरियर्स क्या क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, और जन मीडिया एवं समाज को भी देखना है। तो संप्रेषण के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता संप्रेषण को जरूर पूछा जाता है। इनके प्रकार, इनके टाइप्स, इनकी विशेषताओं पर, इनकी बाधाओं पर हम बात करेंगे। चलते हैं इकाई 5 की ओर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए दिया जा रहा है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आप ही के डिमांड पर हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस दिया जा रहा है यूजीसी नेट। इकाई 5 की ओर चलते हैं, जिसमें गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति को देखा जाएगा, जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं विद्यार्थियों। तर्क के प्रकार, लॉजिकल यूनिट पूछी जाती है, लॉजिक के टाइप्स पूछे जाते हैं, संख्या श्रेणी, न्यूमेरिकल्स पर सवाल होते हैं, अक्षर श्रृंखला होता है, कूट और संबंधों पर सवाल किए जाते हैं। संबंधों के अलावा गणितीय अभिव्यक्ति, जिसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं इकाई 6 में क्या पढ़ना है। इकाई 6 में देखना है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति के ढांचे का बोध देखेंगे, युक्ति के रूप या निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, साथ ही साथ अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध एवं परंपरागत वर्ग देखना है। साथ ही साथ युक्ति के प्रकार भी देखना है। निगमनात्मक और आगमनात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड पर सवाल पूछे जाते हैं। किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे हम देखेंगे। युक्ति का मूल्यांकन देखना है और विशिष्टीकरण देखना है। 6 यूनिट में और भी कुछ टॉपिक्स है, उन पर चलते हैं। 6 यूनिट के और भी टॉपिक जो श्रेष्ठ थे उन पर बात करते हैं। युक्ति युक्त तर्क की बात कर रहे हैं, जिसमें अनुरूपताएं देखना है विद्यार्थियों। वेन आरेख दिया जाएगा, तर्क की वैधता दिख जाएगी। सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग दिया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय तर्कशास्त्र, जिसके अंतर्गत ज्ञान के साधन देखना है आपको, नॉलेज मीन्स देखना है, प्रमाण देखना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्धापत्ति और अनुबंध, अनुलब्धि देखना है, और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या होता है इस पर बात करेंगे। चलते हैं अगली इकाई की ओर। इसके पहले लॉजिकल यूनिट देखी थी, जो रीजनिंग पर आधारित बेस्ड थी। ये है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बोला गया था, लेकिन वो एक रीजनिंग पर यूनिट थी। अब हम देख रहे हैं डीआई, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण पर बात करेंगे। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों पर बात करेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा पर बात की जाएगी। चित्रवत वर्णन पर बात की जाएगी, जिसके अंतर्गत बार है, चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल है, चार्ट है, रेखा चार्ट है और आंकड़ों का मानचित्रण। साथ ही आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन भी देखा जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग, साथ ही कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। और इसके अलावा इस इकाई में देखना है
उच्च शिक्षा में डिजिटल पुस्तकें, डिजिटल पहले, सॉरी पुस्तकें नहीं, डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन पर बात करेंगे। यह इकाई 8 की बात थी। चलते हैं आगे की ओर। आईसीटी के बाद 9 इकाई की बात कर रहे हैं, 9th यूनिट, जो कि टफ पड़ती है विद्यार्थियों को क्योंकि इसमें सब कुछ पूछ लेता है। फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, साइंस पूछता है और भी बहुत सारी पर्यावरण पूछ लेता है, इसलिए कठिन पड़ती है। और आईसीटी भी विद्यार्थियों को कठिन जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिट होती है। फिर भी आइए देखते हैं इकाई 9 में क्या क्या पढ़ना है। विकास और पर्यावरण, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य देखना है। साथ ही मानव पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव देखते हैं। और भी टॉपिक 9th इकाई के। 9 इकाई में जो टॉपिक है विकास और पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दे देखना है। स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे हम देखेंगे, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम देखना है 9 इकाई में। साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव भी देखना है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। इकाई थोड़ी सी लंबी है और भी कुछ टॉपिक है, आइए देखते हैं, कवर करते हैं। 9 इकाई में प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, साथ ही साथ बायोमास, बायोमास के साथ देखना नाभिकी और वन पर बात करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को देखना है, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मोंट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संधि, इन सारे टॉपिक पर विद्यार्थियों बात की जाएगी। चलते हैं अंतिम इकाई 10 इकाई की ओर। यूजीसी नेट एग्जाम सिलेबस में 10वीं इकाई को देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी अंतिम इकाई है। विद्यार्थियों, अब तक आप जान चुके हैं परिचय, इंट्रोडक्शन के माध्यम से कि 10 इकाई होगी, पहला पेपर होगा जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देखिए 10वीं इकाई में उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च अधिगम संस्थाएं, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा पढ़ना है। साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। इसके अलावा देखना है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। साथ ही विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर हम बात करेंगे। इसके साथ मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, साथ ही साथ नीतियां, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज पर बात करेंगे, सुशासन पर बात करेंगे और राजनीति और प्रशासन। तो इस प्रकार यूजीसी नेट सिलेबस की प्रथम पेपर की, जो कि कॉमन होता है, 10 इकाई आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई। आशा है इसे आपने फटाफट नोट डाउन किया होगा और रणनीति बना ली होगी अपनी एग्जाम किस तरह देना है उसकी। इस प्रकार आपने देखा आज सिलेबस को भली भांति। आगे भी बहुमूल्य और उपयोगी वीडियोस को हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल पर बने रहिए। कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो।